औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू किया और जो चीज़ें हमने कुछ सीख ली थी वो थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। या तो उसके अंदर इस्म है जिसको हम नाउन कहते हैं, या उसके अंदर वर्ब्स हैं जिसको हम फेल कहते हैं, एक्शन वर्ड्स, और या छोटे छोटे से प्रेपोजिशंस हैं, छोटे छोटे से हरूफ हैं जो कि इन लफ्जों को आपस में जोड़ने और मिलाने के काम आते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कुरान में जब हम अल्फाज को अलग-अलग करना चाहें, अगर कॉलम्स में बांटना चाहें, तो सिर्फ ये 3 तरह की आपको चीजें मिलेंगी। इस्म यानी कि नाम, फेल यानी कि काम, और हरूफ छोटे छोटे हरूफ जो इनको आपस में मिलाते हैं। इसके अलावा कोई चौथी चीज आपके पास नहीं है। और इसको हमने इस्म की पहचान सीखी थी। हमने कहा था कुरान मजीद के अंदर जितने भी अल्फाज हैं उसके अगर शुरू में अल लगा हुआ है, आप लोग सबके कुरान खुले हुए हैं, हर चीज आपकी कुरान के ऊपर होनी है, आप कुरान आपके पास सबका खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जो वो तमाम अल्फाज जिनके शुरू में अल लगा हुआ है, तो वो तमाम अल्फाज इस्म अल्फाज होते हैं, यानी कि नाउन होते हैं। मसलन सूरतुल फातिहा को अगर हम खोल के देखें तो सबसे पहले क्या आता है? अल हमदू। अब हमद को और अल अल जो शुरू में लगा हुआ है, इसको देखते ही आप बता सकते हो कि ये लफ्ज पूरा का पूरा लफ्ज इस्म है। ठीक है, इसी तरह अल रहमान। अब रहमान का जो वर्ड है ये भी इस्म है, क्योंकि इससे पहले भी अल लगा हुआ है। इसी तरह इसके बाद आ रहा है लफ्ज अल रहीम, यानी कि अल के फौरन बाद क्या वर्ड आ रहा है? रहीम। तो इस रहीम को भी देख के मुझे पता चला कि ये भी इस्म है। इसी तरह लफ्ज आ रहा है अस्सिरात, यानी कि सिरातल लजीना अनअमता। ठीक है, तो जो सिरात का वर्ड है वो भी हमारा, उससे पहले भी अल लगा हुआ है, तो उसका मतलब है ये भी हमारा इस्म लफ्ज है। तो इस तरह से जितने भी अल्फाज हमें मिलेंगे जिसके शुरू में अल लगा हुआ है, तो इस अल को देखते ही हम पहचान सकते हैं, हमें फौरन पता चलेगा कि ये लफ्ज इस्म लफ्ज है। और अल जो है ये क्या काम करता है? जी नफीसा, आप बताओगे अल का काम क्या है, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? मैम ये प्रॉपर नाउन है, ये खास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको खास बनाने के लिए? ये नाम को खास किसी बनाने भी के लिए किसी आम चीज। इसम को। ठीक है, अल क्या करता है? किसी आम इसम को खास करता है। और इससे मुराद क्या है? कि नकिरा इसम को मारिफा बना देता है। आम इसम से मुराद क्या है? नकिरा इसम, यानी कि कुर्सी, कलम, किताब, कॉपी, ये सब क्या है? लड़की, लड़का, शहर, मुल्क, ये आम इसम है। अब मैं लड़की को बदल दूं अल लड़की, अल कलम, अल किताब, अल कुर्सी, तो अब यही जो नकिरा इसम था अब मारिफा इसम बन गया। कॉमन नाउन जो था वो प्रॉपर नाउन बन गया। क्लियर होगी बात? तो ये अल को देखते ही हमें दो बातें पता चल गई, एक तो ये इस्म लफ्ज है, और दूसरे नंबर पे ये आम इसम नहीं बल्कि खास इसम है, मारिफा इसम है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद हमने कहा था कि इसम, जिन इसम के एंड पे, जिस अल्फाज के एंड पे तनवीन हो, मसलन मुस्लिमुन, काफिरन और हासिदिन, तो जिन भी आपके अल्फाज जिनके एंड पे आपको तनवीन नजर आती है,
तनवीन किसको कहते हैं? दो पेश दो जबर दो जेर। तो ये भी इस्म की पहचान है, इनके तनवीन जो है ये भी हमेशा इस्म अल्फाज होते हैं। यानी कि कभी फेल के एंड पे आपको तनवीन नहीं मिलेगा, कभी किसी हरफ के एंड पे तनवीन नहीं मिलेगा। अल को देखते ही आप पहचान गए कि इस्म है, और इसी तरह तनवीन को भी देखते ही आप पहचान गए कि ये इस्म है। ठीक है। और इसी तरह एक और हमने पढ़ा अजाफी मीम। अजाफी मीम बहुत अस्सलाम सारे वालेकुम। हमारे उर्दू के अल्फाज के शुरू में आ जाता है। मस्जिद, मशरिक, मगरिब, ये हमारे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। अरबी में भी हैं लेकिन साथ साथ उर्दू में भी हैं। इसी तरह मुत्तकी, हम कहते हैं फलाना शख्स बड़ा ही मुत्तकी है। ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं मोमिन। ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं, खैर जो भी आपको, ये आप डिटेल में पढ़ चुके हो, उस पर टाइम नहीं जाया करना। यानी कि अब ये हम जब काउंट करते हैं तो ये हमारे पास चार लेटर्स हैं, जबकि हमने सीखा कि जो मादा या रूट वर्ड होता है वो सिर्फ तीन हरफी होता है। इसका मतलब है कि इसके बीच में कुछ अजाफी है। तो अजाफी क्या है? हमने अभी सीख लिया कि अजाफी अमूमन, मीम अजाफी एक हमने पढ़ा है। अगर इन चार लेटर का स्टार्ट मीम से हो रहा है तो चांस हो सकता है कि ये अजाफी हो। लेकिन कई दफा ये मीम मादे का अपना भी हो सकता है। मसलन अगर मैं लिखती हूँ मौत, अब मौत तीन हरफी मादा है। ठीक है। और अब मैं अगर इसको तोड़ देती हूँ, मीम को मैं इजाफी बना देती हूँ, तो मेरे पास तो पीछे दो लेटर्स रह जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की कि जितने भी रूट वर्ड्स के अंदर वॉवल्स थे वो सब निकाल दिए। मसलन जो अल्लाह के नाम लिखे थे आप लोगों ने, लफ्ज आया हदी, हदा, अल्लाह के एक नाम है, उसमें आ रहा था हदी। अब जब उन्होंने या को निकाल दिया तो पीछे रह गए दो लेटर्स, हद। ठीक है। इसी तरह जहां जहां पे भी वोवल आया, मसलन आ गया नूर, अल्लाह का एक नाम है नूर। ठीक है। अब नूर के बीच में वाव आ रहा है। अब जब उन्होंने वाव निकाल दिया तो पीछे रह गया नून और रे। ठीक है। तो अब दो हरफी तो मादा होता ही नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया कि दो हरफी मादा होता है। मैंने आपको बताया कि 80 से 85% तीन हरफी मादा है। कभी कभार बहुत ही कम चार या पांच हरफी हो सकता है, लेकिन दो हरफी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब क्या है कि आपने हर वोवल, हर रूट वर्ड में से इस जो अलिफ वाव या को नहीं निकाल देना। ठीक है। आपने अगर तो वो तीन के बजाय चार लेटर हो, मसलन अल्लाह के जो हमने नाम पढ़े, समीउन, रहीमुन, अजीमुन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ आपके पास चार लेटर्स हैं। इसी तरह कोई वर्ड बोले, अलिफ वाला, आ, राफे हमने पढ़ा था, और काबिजू, रकीब मैम। काफी, रकीब। जी, काबिजू, अर्रकीब, अर्रकीब, बिल्कुल, रकीब हो गया। ठीक है। तो मुकीत। अब इनमें इनमें आप मैंने अलवासे, मुकीत बोला था, मुकीत। अलबासित मैम, अलबासित। चलें, बस अलवासे। काफी, ये काफी, हम ये कर चुके हैं डिटेल में, असाइनमेंट भी कर चुके हो। कहने से मुराद ये है कि जहां पे चार लेटर आएंगे उनमें फिर आपने एक्स्ट्रा ढूंढना होता है। ऊपर आपको वोवल नजर नहीं आया, अलिफ वाव या नजर नहीं आया, तो फिर आपको मीम अजाफी नजर आ गया। ऊपर तो किसी में भी वोवल नहीं था, लेकिन नीचे अब आपको मीम अजाफी नजर नहीं आ रहा, तो अब आपने अलिफ वाव या को तलाश करना है। ठीक है। तो चार लेटर होने के वक्त आपको एक्स्ट्रा लेटर तलाश करना है। अगर है ही वो मौत, अगर है ही वो नूर, अगर है ही वो कौम, अगर है ही वो आ, आ, जो बोल, तो अब तो यहाँ पे मतलब है ही तीन हरफ। तो अब इसमें से तो हम जबरदस्ती नहीं निकालेंगे ना वाव को, ये तो मादे का अपना वाव है। बात समझा पाई हूँ आप लोगों को?
3 से ज्यादा होने की जी सूरत में फिर आपने इसको तलाश करना है। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, परेशान नहीं होना। आज मैं सिर्फ आपको टच करूंगी। ठीक है। और अगली आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि इस असाइनमेंट में आपको इस चीज ने बहुत कंफ्यूज किया, इसलिए मैं ये आप लोगों को बताने लगी हूँ। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि जो 3 वोवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको पूरे कुरान में हर जगह जरूरत पड़ेगी। ठीक है। जिस तरह वोवल हमारे इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं A E I O U की मदद से बनते हैं, तो उसी तरह ये वोवल अरबी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुख्तलिफ जगहों पे आपको बार बार इसका इस्तेमाल नजर आएगा। अब ये जो 3 अल्फाज हैं, अब एक गांव है, ठीक है, और उस गांव में एक चौधरी साहब रहते हैं। ठीक है। अब ये जो चौधरी साहब हैं ये अलिफ हैं। ठीक है। अब इनके 2 बच्चे हैं बड़े लाडले बिगड़े हुए। एक का नाम वाव है बेटा, और एक जो है बेचारी बेटी है या। और ये इतने बिगड़े हुए हैं कि प्रॉपर इतनी हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हुए, हेल्दी जो है केमिकल फ्री जो है गजा होने के बावजूद ये जंक फूड खा के बड़े हुए हैं। अब इतनी इन्होंने जंक फूड खाई है कि ये हर वक्त बीमारी रहते हैं, यानी कि ये दोनों लेटर अलील रहते हैं, बीमार रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो बाकी गांव के जितने रहायशी हैं, जीम मीम लाम काफ काफ सीन हमजा, जितने भी लेटर हैं, वो क्योंकि खुली आबो हवा में रह रहे हैं, अच्छी गजा खा रहे हैं, और वो सब सेहतमंद हैं। लेकिन ये वाव और या जो है बीमार हैं। ठीक है। हर वक्त बीमार रहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये किसी वर्ड के अंदर आते हैं तो अक्सर अगर वाव बीमार हो जाए तो उसकी जगह या आ जाता है, और अगर या बीमार हो जाए तो उसकी जगह वाव आ जाता है। ठीक है। एक दूसरों की मदद करते हैं, मोहब्बत बहुत है दोनों की आपस में। और सम टाइम इतने तबीयत खराब होती है कि दोनों एक साथ बीमार हो जाते हैं। अब जब दोनों एक साथ बीमार हो जाते हैं तो फिर मजबूरन इनके अब्बा जी को आना पड़ता है वहां पे। तो आप वर्ड्स के अंदर देखोगे बहुत सारी जगहों पे कि आपको लफ्ज में या नजर आ रही है मादे के अंदर, लेकिन जब आप उसका रूट वर्ड डिक्शनरी में देखोगे तो वहां पे वाव लिखा होगा। और इसी तरह आपको लफ्ज के अंदर वाव दिख रहा है, लेकिन जब आप रूट वर्ड देखते हो तो वहां पे या लिखा होता है। या सम टाइम आपको अलिफ दिख रहा है, और अलिफ तो हमने सीखा कि कभी वोवल हो ही नहीं सकता। ठीक है। मादे में आ ही नहीं सकता, लेकिन अलिफ भी नजर आता है हमें। तो वो अलिफ वाओ या की जगह पे आया होता है, यानी कि जब दोनों बीमार हो जाएं बेटा बेटी, तो फिर अब्बा जी मदद के लिए आ जाते हैं। ठीक है। पहली बात ये कि अलिफ की दोस्ती है जबर से। ठीक है। अलिफ जो है उसकी दोस्ती है जबर के साथ। अब जो या है उसकी दोस्ती है जेर के साथ। ये फ्रेंड्स हैं आपस में। और जो वाओ है उसकी दोस्ती है पेश के साथ। यहां तक बात समझ आई? अब कुरान अगर आप लोग खोल लो, ठीक है, और सूरतुल फातिहा खोल के देखो, तो यहां पे आपको एक लफ्ज दिखेगा जो आप रोज पढ़ते हो, नस्तईन। क्या वर्ड नजर आ रहा है? नस्तईन। अब मैं अगर आपको कहती हूं कि इसका रूट वर्ड निकाल लो, तो जो पहले 3 लेटर्स हैं अभी हमने क्योंकि सीखे नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है। अब अगर आपने समझा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने ये पहले वाले 3 लेटर्स पढ़े नहीं है, तो आप फौरन करोगे कि जी ये नून सीन ते आइन, ये 4 लेटर हैं, क्योंकि या नून मैंने आपको सिखाया कि जमा के लिए होता है, और आपने इसको तोड़ के लैदा कर देना है। ठीक है। जिसने नहीं सीखा हुआ वो फौरन या नून को लैदा कर देगा। आप सोचेगा कि अब इनमें से क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, मुझे तो सिर्फ 3 लेटर चाहिए। तो फिर वो सोचेंगे कि मैडम ने बताया था जी कि ते बड़ा शरारती है, वो बीच में भी आ जाता है बाहर भी आ जाता है, वो ते को निकाल के तो रूट वर्ड किसको निकाल लेंगे? नून सीन आइन। हालांकि यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो असल में नून भी एक्स्ट्रा है और सीन ते भी एक्स्ट्रा है। ठीक है। और वर्ड जो है बेसिकली वो है आइन या नून।
ठीक है। अब वही वाली बात कि आपको नजर तो यहाँ पे या आ रही है, लेकिन जब आप किसी डिक्शनरी को खोल के इसका रूट वर्ड देखोगे तो वहां इसका रूट वर्ड है ऑन। ऑन हमारा उर्दू का वर्ड है। बहुत से लोग इस नाम को रखते हैं, ऑन नाम आपने सुना होगा। ऑन का मतलब क्या है? मदद, हेल्प। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सीन ते, मैं इंशाल्लाह आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, आज मैंने यही पढ़ाना था। ये सीन ते एक पूरा मुकम्मल वर्ड है। ठीक है। और याद रखना है, ये सीन हमेशा साकिन होता है और ते के ऊपर जबर होती है। ये पूरा का पूरा एक वर्ड है और इसका मतलब होता है मांगना या चाहना। ये इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। मांगना, बल्कि अच्छा याद करके आओ तो आपको फिर अगली क्लास में आसानी रहेगी। इस लफ्ज को मांगना, चाहना। तो ये एक पूरा वर्ड है। और जो नून है ये भी एक पूरा मुकम्मल वर्ड है। इसका मतलब होता है हम। इंशाल्लाह ये भी सीखना है अभी हमने। अब मैंने आपको कहा कि तीन चार वर्ड्स आपस में जुड़ के लिखे जाते हैं। अब अभी तो आपने क्योंकि सीखा नहीं था इसलिए आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब सीखने के बाद आप तो इनको पहचान के तोड़ लोगे ना। सीनते कुरान में जहां पे भी आएगा उसका मतलब होता है मांगना या चाहना। अब नून का मतलब है हम। सीनते का क्या मतलब है? हम चाहते हैं। और आइन का मैंने क्या मतलब बताया? ऑन का, मदद। तो ये एक पूरा जुमला बन गया कि नहीं? अब आपको देखने में तो ये एक लफ्ज दिख रहा था, लेकिन ये तीन अल्फाज का मजमुआ है। हम चाहते हैं, ऑन, मदद। हम मदद चाहते हैं। किसकी मदद चाहते हैं? आगे क्या लिखा हुआ है? इया का नाबुदू, ए अल्लाह, सिर्फ आपसे हम, आपकी हम इबादत करते हैं और सिर्फ आपसे हम मदद चाहते हैं। तो अब आपको, अगर जब नून का मतलब मैंने कहा था 15-20 वर्ड्स हैं टोटल जो मादे से पहले अटैच होते हैं। अब आपने नून का मतलब एक दफा सीख लिया, सीनते का मतलब आ गया, तो ये जहां पे भी पूरे कुरान में आएगा तो आपको मीनिंग आएगा कि नहीं आएगा? आप कहते तर्जमा कैसे आएगा हमें? अब इसी के जो आगे नाबुदू है, इससे पहले नाबुदू। अब अगर आपको मैंने सिखा दिया नून का मतलब होता है हम। अब इसके बाद क्या रूट वर्ड है? शगुफ्ता यास्मीन, आप बताओगे इसके बाद रूट वर्ड क्या है? नून हम के लिए, आगे क्या है? आइन है। पूरा बोलो ना। रूट वर्ड 3 लेटर से मिलके बनता है। जी, आइन बा दाल। अब्द। आप कोई उर्दू का वर्ड सोचो अब्द। जो इस मादे से बनता हो। अच्छा, अब्द। जिस जिसके जहन में आ रहा है हाथ खड़ा करे। अब्द से इबादत। 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 आदत। बेटा मैंने हाथ खड़े करने का कहा है, माइक से कोई नहीं खोलेगा। जी साजिदा अख्तर। अस्सलाम वालेकुम मैम। इबादत। इबादत, ठीक है। और माबूद, ठीक है। और उबैद, उबैद नाम होता है ना हमारे उर्दू में, उबैद, उबैदुल्लाह। माबूद। तो ये कितने सारे वर्ड हैं जो कि हमें इस अब्द से मिलते हैं। तो अब्द से इबादत भी होता है। तो क्या हम अभी दुआ मांग रहे थे अल्लाह से? या का सिर्फ आपकी, नून का मतलब हुआ हम अब्द इबादत करते हैं। ए अल्लाह, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं। वह इया का, और सिर्फ आपसे हम चाहते हैं मदद। किसी और की मदद हम नहीं चाहते अल्लाह, हम सिर्फ आपकी मदद चाहते हैं। तो अब यहां पे आपने देखा कि ये अब इन क्यों हो गया? सवाल ये पैदा होता है कि जब मैंने कहा कि लफ्ज तो ऑन है, मादा तो ऑन है, तो यहाँ पे इन क्यों आ गया? अब हुमैरा नाज, आप मुझे बताओगे आइन की हरकत क्या है? लफ्ज के अंदर आइन जो है उस पे क्या हरकत पड़ी हुई है? जेर है। तो नस्तईन। अगर मैं ऑन लिख देती हूँ, आइन जेर और नून, अब इसको पढ़ के बताओ। जेर के बाद क्या वाव पढ़ा नहीं जाता पढ़ा है? जाए। नहीं पढ़ा जाता। तो ये बीमार हो गया ना, अलील हो गया, जी। पढ़ने के काबिल जी। नहीं है।
ठीक है। आपने ये जहन में रखना है कि अरब के कल्चर में ये था, उस दौर में शेरो शायरी का जमाना था, ठीक है। और शायरी में आपको पता है कि रिदम रिदम देखा जाता है। आप कुरान देख लो, कितनी सूरतें आपको मिलेंगी जो रिदमेटिक हैं, जो एक रिदम के ऊपर अल्फाज आ रहे हैं, एंडिंग उनकी बिल्कुल शायराना तरीके के ऊपर है। तो जहां पे भी उनकी जबान अटकती है, जहां पे भी उनकी जबान फंसती है, वो फौरन तब्दीली लेके आ जाते हैं। लेकिन बस याद ये रखना है कि ये सिर्फ इन 3 हरूफ के अंदर तब्दीली आ सकती है। ना लाम बदलेगा, ना मीम बदलेगा, ना नून बदलेगा, ना जीम बदलेगा, ना काफ बदलेगा, ना हमजा बदलेगी। अगर कोई चेंज आनी है तो इन वोवल्स में सिर्फ आती है। तो अब क्योंकि आइन के नीचे जेर है और वाव मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, तो अब मैं क्या करूंगी, समझो कि वाव अलील हो गया, बीमार हो गया, ये फौरन घर छुट्टी चला जाएगा। तो अब आइन की के नीचे जेर है, तो जेर की दोस्ती किसके साथ थी? जी उनसा या के शहबाज। साथ। या के या साथ। के साथ। तो फौरन या उसकी जगह पे वो लेटर आ गया जिसकी जेर से दोस्ती थी। पॉइंट समझा सकी हूँ? जी जी नहीं आप मैम, समझ नहीं आया। मैम रिपीट कर दें प्लीज। जी हम अभी वो करेंगे इंशाल्लाह। अब अगला लफ्ज है सिरातुल मुस्तकीम। अब यहाँ पे लफ्ज है अल मुस्तकीम। जी राशिदा कौसर, आप बेटा इस लफ्ज को तोड़ोगे और जो जो आपको पिछानी हुई चीजें नजर आ रही हैं उनको अलहदा करते जाओगे और मुझे उसका मतलब बताते जाओगे। जी मैम, अल मुस्तकीम में अलिफ लाम निकाल दिया। अल हटा दिया मैंने। और अल क्यों आया था? जी, ये मतलब अल था, इसको खास करने के लिए था ना, अल मुस्तकीम। बिल्कुल। अब वो मैं सीधा। आम वाला रास्ता नहीं अल्लाह से मांग रही। कौन सा रास्ता मांग जी, रही हूँ? खास खास खासुल रास्ता। खास वाला रास्ता। और खास जी, रास्ता किधर जाता है? जन्नत को जाता है। अल्लाह की तरफ, जन्नत ठीक की है, तरफ। अल्लाह को जी। जाता है, जन्नत को जाता है। तो और मैं आम वाला रास्ता अल्लाह जी से नहीं मांग रही, मैं खास जन्नत का रास्ता मांग रही हूँ, स्पेशल वाला रास्ता। ठीक है। अब आपने जी अल जी अलहदा जी कर दिया। अब टोटल मेरे पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हैं। अब मैंने 3 लेटर्स जी तक पहुंचना है। ठीक है। आपने बचपन में कभी वो जी जिक्सॉ पजल खेला हुआ है? जी। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और उनको देख के हमें समझ हाँ में जी। नहीं आ रही होती पिक्चर। जब हम उनको जोड़ना शुरू जी करते हैं, आपस में अटैच करने लगते हैं, तो एक पिक्चर खुल के सामने आ जाती है। ठीक है। हम उसका जी ऑपोजिट कर रहे हैं। हमारे पास जुड़ी हुई एक तस्वीर है लेकिन हमें उसकी समझ नहीं आ रही। जैसे जैसे हम पहचान के लेटर्स को तोड़ते जी जाएंगे तो लफ्ज खुल के हमारे सामने आते जाएंगे और हमें उसका मतलब पता चलता जाएगा। ठीक है। जी। जी। और अगला कौन सा लेटर पहचाना तो आपने? सीन। लाइन से चलो ना बेटा। सीन अल क्यों आया है? मुस्तकीम, हाँ जी, ता ता ता। मीम फिर इजाफी है। सीन, जी। और मीम भी इजाफी है। मीम अजाफी है। मीम क्यों आया? मीम का क्या मतलब सीखा था? रेहाना वसी आप बताओ। मैं बताइए। बाकी बच्चे बेटा प्लीज माइक म्यूट अस्सलाम करें। वालेकुम। मैं कभी उनसे नहीं अस्सलाम वालेकुम। पूछती जो खुद से माइक खोलते हैं। मैं जिसका नाम लूंगी सिर्फ वो अस्सलाम वालेकुम। बताएगा। जी, इसमें ना अलिफ लाम तो खास के लिए आया कर दिया। फिर मीम जो है, मीम मफूल का सीखा है, मतलब वाले का इससे मतलब आता है ना। जी। और ये मीम हमने जी अल जो है ये भी इसम की पहचानों में सीखा जी। और मीम और मीम अजाफी मीम भी इसम की पहचान में सीखा। और जी इसका मतलब जी। हमने और क्या सीखा? वाला, वाले या वाले, वाली वाली। वाली। ठीक है। जी। और अब मेरे पास 5 सीन लेटर ता रह जो गए। है। जी जी जी। अब सीन ता जो है उसको हमने कहेंगे कि हम मतलब चाहते हैं, हम मांगते हैं। सीन ता में आपने बिल्कुल बताया ना, हम चाहते हैं। बिल्कुल। जी। अब और सीन थे जब इकट्ठे जुड़ के एक वर्ड है। ठीक है। जी जिस तरह अल जो सीन है ता हमजा लाम हाँ। अल है, उस तरह सीन थे जी अटैच होके एक वर्ड है। ठीक है। जी जी तो इसका जी क्या बिल्कुल। मतलब सीखा हाँ, हमने? हम चाहते हैं, मतलब हम ठीक है। चाहते हैं जान। यानी कि और अब खौफ आप या लाइन से देखो, जी, इसका अगर तर्जमा करना शुरू करो, अल का क्या मतलब है? खास खास मीम मतलब का? हम मीम का हम वाले हैं, खास वाला। चाहने वाले सीन हैं। के? हाँ खास और हम चाहते हैं
तय्यबा हम तो इधर नहीं है बेटा, मुस्तक हम इधर कोई नहीं, नून नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। नहीं नहीं, खा मतलब सीन था हमारे चाहना ना। तो जो खास। वर्ड है बस उसका तर्जमा करना है ना बेटा, अपने से ऐड नहीं करना। वहां नून अच्छा लिखा ठीक है हुआ ठीक था है। तो हमने हम का तर्जमा किया था। जी 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 यहाँ जी नून जी नहीं बिल्कुल लिखा हुआ। जी। जी खास बिल्कुल बिल्कुल। वाला चाहते हैं। खास वाला चाहते हैं। क्या चाहते और हैं खौफ। अब आपके पास तीन हरफ तय्य- रह गए कि नहीं रह जी गए? जी जी बिल्कुल निकल बिल्कुल, ये आया कि रूट नहीं वर्ड रूट है। वर्ड? और रूट वर्ड है, लेकिन यहाँ पे यही या जो है इससे इसमें वाव आना चाहते आये आना था, लेकिन बिल्कुल, इसके असल में इसके जो काफ के लफ्ज था नीचे वो जेर था है। कौम। वाव। कौम कौम, कौमा। ठीक है। कवामा। जी जी जी। तो कौम तो जो है बेसिकली, जिस तरह हमने ऑन कहा था, ऑन का मतलब होता है मदद। तो कौम जो है, कौम का मतलब होता है स्ट्रेट। जी सीधा। क्या कौम का जी मतलब बिल्कुल। है? स्ट्रेट, सीधा। स्ट्रेट। सीधा जी जी। हम एक उर्दू में वर्ड इस्तेमाल करते हैं अल्लाह का नाम भी, या कय्यूम या कय्याम, ठीक है। जी कायम, जी। कायम का वर्ड है हमारे हाँ उर्दू में। कायम बिल्कुल। किसको कहते हैं? हाँ, जी सीधा। जमा हुआ है, खड़ा हुआ है सीधा। जो स्ट्रेट होगा वो कायम होगा। मैं जी स्ट्रेट बिल्कुल। खड़ी रहूं, मैं कई घंटे खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन मैं टेढ़ी खड़ी हूं, मैं कायम रह सकती हूँ? नहीं। मैं जी फौरन जी गिर जी। जाऊंगी। मैं कुर्सी को टेढ़ा जी खड़ा करूं, मैं मेज को टेढ़ा खड़ा करूं, मैं किताब को टेढ़ा, कोई चीज कायम रहेगी? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं रहेगी ना। रहे तो। लेकिन जिस चीज को जी मैं जी स्ट्रेट खड़ा करूंगी वो बहुत देर तक खड़ा रहेगा, कायम रहेगा अपनी जगह बिल्कुल पे। तो बिल्कुल कॉम का बिल्कुल। मतलब बेसिकली होता है स्ट्रेट, ठीक स्ट्रेट है। सीधा जी तो जी। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? अल, खास, मीम, वाला, सीनते चाहती हूँ, क्या? हाँ सीधा। जी। सीधा। सीधे सीधा। वाला खास चाहती हूँ। सीधे वाला जी। खास क्या चाहती हूँ? इसके आगे क्या लिखा हुआ है, या इसके बल्कि पहले पीछे इसका क्या लिखा हुआ सिरात। है? जबर। अस्सिरात। सिरात किसको सिरात जी। कहते हैं? अभी हम उर्दू में पढ़ते हैं। जी रास्ते रास्ता। को। रास्ता। रास्ते को। रास्ता तो जी। आप अल्लाह से क्या मांग रहे हो कि अल्लाह वो जो खास वाला सीधा रास्ता है ना, वो मैं जी चाहती हूँ। जी अब मीनिंग करना ठीक आ रहा है। है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल बिल्कुल। जजाकिल्लाह अब जजाकिल्लाह। एक दफा आपने कौम का मीनिंग सीख लिया, तो अब ये जहां पे भी आएगा आपको इसका मतलब आता होगा कि नहीं आता होगा? एक दफा याद करना है ना। जी बिल्कुल। तो इसके बाद जहां पे भी आएगा आपको ऑटोमेटिकली उसकी मीनिंग पता होंगे कि कौम जब भी आता है उसका जी मतलब होता है स्ट्रेट, ठीक है। जी और जी यहाँ पे आप ये देखोगे, फिर वही बात कि ये वाव क्यों या से बदला। अब फिर यहाँ पे आप देखो कि काफ जो है उसकी हरकत क्या है। जेर की वजह से अब जेर के जी बाद वाव पढ़ा ही नहीं जा सकता। अब जी यहाँ जी जबान अटकी, तो जो अरब जी का एक तरीका कार है कि वो जहां जबान अटकती है फौरन बदल देते हैं। तो अब भाईजान को उन्होंने घर भेज दिया, बहन जी को बुला लिया उसकी जगह, क्योंकि जेर की जी दोस्ती बहन के साथ थी। जी समझ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी तरह, माशाल्लाह तो ये माशाल्लाह, शुरू शुरू में जज़ाकल्लाह। आपको थोड़ा सा लगेगा कि बड़ी एकदम से क्या मुश्किल सी चीज जी पढ़ाने लग मैम। गई है, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिस से आपको, एटलीस्ट मैं चाह रही थी कि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए आपका, ठीक है। पूरी बात समझ में ना भी आए, एटलीस्ट ये पता हो कि मतलब ऐसा होता है। जी बिल्कुल। अब हम कहते हैं एक लफ्ज है कॉल। जी जी माइक बंद कर लें अपना प्लीज। अब कॉल हमारा उर्दू का लफ्ज है, अरबी का भी वर्ड है ये। कॉल का मतलब होता है बात, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल, कायदे आजम का कॉल। कॉल की जमा है अकवाल। बचपन में हम पढ़ते थे अकवाले जरी, ठीक है। अकवाले जरी अखबारों में भी आता था अकवाले जरी। क्या मतलब होता था अकवाले जरी? तो कॉल का मतलब होता है बात। अब कॉल में भी आपको मादा नजर आ रहा है, कॉल, और अकवाल में भी आपको काफ वाव लाम नजर आ रहा है। लेकिन कुरान मजीद में कहीं आपको नजर आएगा कीला, और कहीं नजर आएगा, जब हम हदीस आप पढ़ते हो, जो बच्चे हदीस पढ़ते हैं, वहां पे हमें क्या नजर आता है? कौला रसूल अल्लाह, ठीक है। कीला भी आपको कुरान में लिखा हुआ दिखेगा, और कौला रसूल अल्लाह भी नजर आएगा। अब हमने तो पढ़ा कि कभी अलिफ तो रूट वर्ड का हिस्सा ही नहीं हो सकता। अब ये वो टाइम था कि जब जो है बेटा बेटी दोनों ही बीमार थे, तो मजबूरन अब्बा जी को आना पड़ा। अब काफ के ऊपर यहाँ पे जबर है, कौला में क्या हरकत है काफ के ऊपर?
जबर है। जबर। जबर। तो अब जबर की दोस्ती किसके साथ है? अलिफ के अलीफ के साथ। साथ। तो अब अलिफ वहां के अलिफ साथ। अलिफ अब्बा जी आ गए। अब कीला में क्योंकि काफ के नीचे किसी वजह से जेर आई, तो फौरी तौर पे वाव की जगह या आ गया, कीला हो गया। ये तीनों लफ्ज आपको कुरान में मिलेंगे, कौल भी, कौला भी और कीला भी। मैं मैम। आ रही है आप लोगों को समझ? मुश्किल बात तो नहीं लग रही? मैम एक क्वेश्चन था, मैं पूछ सकती हूँ? जी बोल रहे हैं। वो जो आपने वाव नून जो ऊपर निकाला ना, वो फर्स्ट शुरू में मुस्तकीम ऐसे है, तो वो जो मुझे ना समझ नहीं आ रहा कैसे, मतलब वो निकल गया इजाफी, वो कैसे हो गया वाव नून आइन मुस्तकीम। ऑन, जो आपने लिखा ना ऑन, तो वो कैसे निकला वो वर्ड से, और ये मतलब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। नस्तईन जो है बेटा, मैंने अभी हमने ये सीखा नहीं है, इंशाल्लाह अब हमने आगे ये भी सीखना है। वैसे मैं आपको खुद बता रही हूँ कि नून जो है इसका मतलब होता है हम। मादे से पहले जी सिंगल नून का मतलब हम होता है, अगर मादे से पहले नून लगाओ, और मादे के बाद में नून अलिफ ना लिखा होता है, इन दोनों का मतलब होता है हम। जी और सीनते का मतलब मैंने बताया चाहते हैं। जी। ठीक है। तो जी जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि थ्री वर्ड्स का तो रूट समझ आ रहा है कि कैसे निकालना है, अगर मगर बहुत ज्यादा है, जैसे कि ये सूरह फातिहा में ना ये अल मुस्तकीम जो है ना, तो अलिफ लाम तो ये जाया है, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं, लेकिन ये इसमें ज्यादा वर्ड है ना, तो इसमें ये जो आपने तोड़ा ना वर्ड को, जी तोड़ने के बाद ये फॉर्म कैसे हो गया, मतलब ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही मुझे। अ, बेटा ये मैंने आपको कहा ना, कुरान मजीद में अरबी में ये तरीका होता है कि ये सब अलग-अलग लफ्ज हैं, अल्फाज हैं, तो वो उनको जोड़ के लिख जी देते हैं। जब वो जोड़ के लिख अच्छा। देते हैं तो हमें वो एक मुश्किल सा वर्ड लग रहा होता है और हमें उसका मतलब नहीं आता होता। तो हम अभी कोर्स के स्टार्ट में सीख ही ये रहे हैं कि मादे के शुरू में कुछ इजाफी चीजें अटैच होती हैं, फिक्स हैं, कोई 20 के करीब भी है, मैंने काउंट नहीं की, मैं रफ एस्टिमेट बता रही हूँ। 20 होंगी, 25 होंगी मैक्सिमम। ठीक है। एक एक करके ठीक हम उनको ठीक। याद कर रहे हैं, जिस तरह अल याद कर लिया, मीम याद कर लिया, आज आपने सीनते याद कर लिया। ठीक है। कि जी सीनते जब भी आएगा उसका मतलब होता है चाहना या मांगना। क्लियर है? मांगना। जी जी तो जी, ये जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह भी यहाँ किसी तक। लफ्ज में आएगा फौरन पहचान लोगे। मैं एक और मिसाल देती हूँ जो आप लोग हर वक्त पढ़ते रहते हो। अस्तग अस्तगफिरुल्लाह। इस्तगफार करते हो कि नहीं? जी 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 ठीक है। अब इसको तोड़ो जी। जरा। तो इसमें अलिफ तो जाया होगा, तो इसको निकाल देंगे, फिर जी सीन था जो आया, तो वो मांगना या चाहना, तो इसको भी निकाल देंगे। ठीक है। तो फिर रूटवर्ड क्या रह गया पीछे? पर गैन फर और निकल गया तो वो। गफर, गफर से कोई उर्दू का लफ्ज सोचो। गफर। अल्लाह के नामों पे गौर करो। गफूर गफ्फार। गफूर गफूर, गफूर और रहूम। गफ्फार, मगफिरत। गफार। मगफिरत जी कहते जी हो जी कि नहीं? जी जी मगफिरत में शुरू में मीम इजाफी हो गया, मग आगे गाइन आ गया, मग फी आगे फे आ गया, मग फिरत आगे रेते आ गया। ते भी मैंने आपको कहा कि इजाफी हर जगह घुस जाता है। शुरू में मीम जी। इजाफी तो है, फिर नीचे ते इजाफी है, तो बीच में गफर रह गया। तो जी, तो फिर मगफिरत ये का क्या अल्लाह के मतलब नाम को होता है? फिर इसमें जलाला को फिर अलग कर देंगे ना ये। जी अल्लाह तो लिखा ही अस्तगफिरुल्लाह। रहता हुआ है ना, वो तो जोड़ के नहीं लिखा हुआ। जी जी जी। तो सीनते का क्या मतलब है? चाहती हैं। गफर मगफिरत किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की मगफिरत जी चाहते हैं। जी तो तर्जमा जी, करना आ रहा है समझ कि आ नहीं गया। आ रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आ रही है थोड़ी बहुत। आहिस्ता आहिस्ता जी आएगी ना बेटा, अभी तो बिल्कुल हमने स्टार्ट किया, तीसरा तो लेसन है आज। जी मैम। इसमें भी आप लोगों ने बड़ा कुछ सीख लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने जो मैम ऊपर बताया कॉल अफवाल और मैम रफील और तीन कौला। का मतलब क्या हुआ? बेटा हाथ उठा के ना एक एक करके पूछें। जी बेटा मैंने तीनों हैंड का रेस किया मतलब हुआ है। एक ही है, कॉल से ही निकला है ना, तो जो रूट वर्ड होता है वही मीनिंग सब में दाखिल होता है।
सीन का सीन ता ये पूरा एक लफ्ज है बेटा, सीन ते पूरा मुकम्मल एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है मांगना और चाहना। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं क्वेश्चन ये करना चाह रही थी, आपने वॉवल्स वर्ड्स बताए हैं, ठीक है। चौधरी साहब जिनकी जो वालिद हैं वो जबर से उनकी दोस्ती है, या ठीक की है, दोस्ती जो बेटी हैं वो जेर के साथ है, और वाव की दोस्ती पेश के साथ है। ये वॉवल वर्ड से ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक हो बाकी गया। सारी चीजें समझ आ गई, नून तागी समझ हमें आ गई है। आपने अल मुस्तकी में, ठीक है, लास्ट में हमारे पास बचत है काफ या मीम। आपने जब बोला कि या की दोस्ती जेर के साथ है, तो यहाँ पे तो परफेक्शन थी कि काफ के नीचे जेर है, दोस्ती या के साथ है, आगे या मौजूद है, तो यहाँ पर फिर रूट वर्ड तो कौम नहीं बनना चाहिए था ना, यहाँ पे तो काफ या और मीम बनना चाहिए था, मीम बेटा कंफ्यूजन जो ये है। आपको वर्ड दिख रहे हैं ना, ये इलाज के बाद बने हुए अल्फाज नजर आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक वर्ड तो कौम है, कीम तो कोई वर्ड ही ओके, नहीं है ना। तो ये ठीक है, वर्ड नहीं है, कोई मीनिंग जी नहीं मैं बनता, आपको लिख के तो बताती हूँ, एक मिनट जरा। असल में जो लफ्ज था ना, मैं आपको बताती हूँ, ओके जस्ट अ मिनट। लफ्ज था अल, ठीक है, जी, आ, समझा, अल मु, ये मीम इजाफी है, बिल्कुल मुस त सीन ते इजाफी है, और लफ्ज बिल्कुल था मुस्त। अब काफ के नीचे है जेर और जी। आगे है वाओ। अब इसको पढ़ो आप, कैसे पढ़ोगे? अम, कौम पढ़ेंगे, लेकिन वाव आने की नहीं, आप आपने तो बता जो रही हैं हरकत है अरबी। वो पढ़नी है ना, कुरान में जो हरकत होती है आपने उसको पढ़ना होता है, अपने से तो नहीं बदलना होता ना। आपने कहा कि या की जो दोस्ती है बेटी है उसकी जो है फ्रेंडशिप जेर के साथ है, तो कीम में तो आया ही जेर है। बेटा कीम तो है ही नहीं ना, असल वर्ड आपको बताया कि जो आपको अल- कुरान में वर्ड दिख रहे हैं वो इलाज, मैंने हाँ, आपको शुरू में कहा कि सब वर्ड्स अलील बीमार हैं, जंक फूड खा के बड़े हुए हैं, ठीक है। ओके तो बेसिकली तो काफ के नीचे तो जेर है ही है, आगे वाव है। ठीक है, अब ये क्योंकि पढ़ा नहीं जा सकता, तो ये तीनों आपस में जगह बदल लेते हैं। जहां पे जबान अटकी, असल में तो कॉम वर्ड था और काफ के नीचे जेर थी, तो बजाय उन्होंने इस तरह पढ़ने के कि अल मुस्तकिम, तो उन्होंने उसको कीम कर दिया, यानी कि वाव को घर भेज के उसकी जगह या को ले आए जिसकी जेर से दोस्ती थी। तो अब उसमें रिदम चलिए आ आज गया कि नहीं? रिदम तो आया है, लेकिन इसको इंशाल्लाह समझेंगे नेक्स्ट ये क्लासेस में बेटा ये आराम से। आपको इतनी समझने की जरूरत नहीं है आज, ये तो बहुत बाद की बात है। सिर्फ मैंने इतना ठीक है, समझाना था कि ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ओके क्योंकि ठीक है, इससे आगे भी जज़ाकल्लाह। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, तो बहुत आगे जाके हमने पढ़ना है। सिर्फ मैं ओके एक कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि ये तीन लेटर्स जो वोवल्स हैं, ये आपको अक्सर जगह बदलते नजर आएंगे, बस फिलहाल आपने इतना सीखना है। तो अल्लाह जज़ाकल्लाह के जो मैम। नाम थे जो आप लोगों मैम ने मैंने किए। मैंने हैंड रेज किया हुआ है, मैं इंतजार कर रही हूँ कि जी नसरीन आप, इसी तरह मेरा मैंने जो होमवर्क किया था उसमें अल मुजीब का मैंने जीम या बा लिखा था। अब मुझे जी समझ आ रहा है कि या जो है उसके नीचे जो पहले जीम के साथ उसकी दोस्ती है, तो जी यहाँ पे जीम के साथ जो है वो वाओ हम डाल नहीं सकते, इसलिए या डाला गया नहीं यानी बेटा, इलाज जीम के बाद। जीम की तो दोस्ती देखनी नहीं है ना, जीम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने वोवल की हरकत से दोस्ती देखनी है। जी हरकत हरकत की बात करें जी, वो जी सॉरी, तो यानी कि वो असल में जीम वाओ बा था, जी ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे हमारा कैसे उर्दू ये का कॉमन वर्ड है है। ना जवाब, मेरे सवाल जी का जवाब दे दो। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जवाब अगर ये वर्ड है, अब इसमें से मैं कहूंगी इजाफी निकाल लो, तो आप वाओ निकालोगे कि अलिफ निकालोगे? अलिफ अलिफ। क्योंकि अलिफ कभी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता ना, तो पीछे क्या बच जी गया जी आपके पास? जीम वाह वाह, जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, जीम वाओ बे। अब अगर किसी वजह से इस जीम के नीचे जेर आ जाए, तो अब आपसे जी पढ़ा जाएगा ये नहीं नहीं जिव, नहीं जिव। मेरी जबान फंस जी रही है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अब वो अच्छे से फौरी समझ आ तौर रही पे है। इस बीमार वाओ को जी यहाँ से भगा देंगे
और क्योंकि और जीम की जो जेर है, जीम की नहीं दोस्ती देखनी, उसकी जेर की जी जी दोस्ती देखनी है। जेर जेर बिल्कुल जी जी तो जेर अब जीम की जेर को देखते हुए फौरन इधर या आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी समझ आई, जजाकिल्लाह खैर। जी क्लियर मैम हो मैं गया भी ना? यही पूछना चाहती जी तो इस तरह के 3-4 वर्ड्स थे जो काफी बच्चों ने, मुकीत, अल मुकीत, अल मुकीत। अब अल मुकीत को भी बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, या जिसमें मैंने बताया कि या एक्स्ट्रा होता है, तो उन्होंने या को निकाल के मीम, काफ और ते, ये रूट वर्ड निकाला बहुत सारे बच्चों ने। अल की तो समझ आ गई, उन्होंने अल को तो हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी बेसिकली लफ्ज क्या था, कुव्वत। कुव्वत उर्दू का वर्ड है कि नहीं? अपनी, वो फलाना बड़ा कुव्वत, उसकी कुव्वत बहुत ज्यादा है उसमें। ठीक है, तो बेसिकली वर्ड क्या था, कुव्वत। अब यहाँ पे मुकीत, मुकीत में भी आप देखोगे काफ के नीचे क्या हरकत पड़ी हुई है, अल्लाह के नाम में जेर। अल जेर मुकीतु, जेर जेर मैम जेर। जेर है जेर। तो अब फिर वही, अब मैं अल्लाह का नाम बोल लूं कि अल मुकिव्त, अब मैं फंस फंस रही हूँ ना। 99 नाम हम कितने रिदम में पढ़ते हैं, सब याद करते हैं, एक उसमें पूरा ऐसे टोन के साथ हम उसको पढ़ते हैं 99। अब अगर उसमें हम फंसा फंसा के ऐसे वर्ड बोलना शुरू करेंगे तो रिदम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा उसका? मैम देखो जब यहाँ हम वाव कहते हट हैं कर अल मुकीतु, तो अब उसमें रिदम वापस आ गया, तो वाव को हमने या से बदल दिया। तो जी बेसिकली मैम। इसमें मीम अजाफी था। कुवत वाला, अल्लाह कौन है, कुवत वाला। मैम मजीद का, अल मजीद का मैम थोड़ा बताइए। मजीद में तो वो रूट वर्ड का हिस्सा ही है, मतलब हर जगह तो चेंज नहीं हुआ होगा ना। ठीक है, जहां पे उसको तब्दीली चाहिए, जहां पे उसकी जबान अटकती है, वहां पे वो, अब जो रहीम है, अजीम है, अजीज है, उसमें तो वहां वाव तो नहीं है ना, वो तो अजाफी वर्ड्स हैं। तो एक्सक्यूज मी आपा, ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ ये अलील है या नहीं है? बच्चे वो हम ना प्रैक्टिस के साथ बाद में सीखेंगे ना, अभी तो बहुत दूर की बात है ये। आज सिर्फ इतना समझना है कि ये समटाइम्स आपस में जगह बदल लेते हैं। तो आपको कई दफा कुरान में जो एक लफ्ज दिख रहा होगा, जब आप उसका रूट वर्ड उठाओगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो फिर आप लोग कहोगे ये क्या हो गया। तो अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे, शुरू के वक्त आपने सिर्फ इतना समझना है, इसके आगे दिमाग को खपाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये नॉलेज में हो, ये दिमाग में बात हो कि ये आपस में जगह बदलते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये तीन आपस में, ये बाप और बेटा बेटी, बस ये बदलते हैं। कभी ये लाम के साथ नहीं बदलेगा, कभी ये जीम के साथ नहीं बदलेगा, कभी काफ के साथ नहीं बदलेगा, कभी हे के साथ नहीं बदलेगा। समझ आइए, बस ये आपस में जगह बदलते हैं। जी आपा। मैम आपने जो बताया ना उसकी समझ आ गई है। मुकीत ये जो है वो वाव वाव से चेंज हो गया, लेकिन ये देखे ना वाव की दोस्ती तो पेश के साथ है ना, और पेश तो ते के ऊपर है। बेटा आपने उसके पिछले हरफ की हरकत देखनी है, वाव के पीछे क्या है उसकी हरकत देखनी है। मैम आपने बताया ना यहाँ पे कुवत बताया ना, तो जी काफ के नीचे तो जेर, तो यहाँ पे हमने वाव को हटाकर या को ऐड किया, तो फिर ये कुवत कैसे हुआ, बेटा, कीत कुव्वत को तो मैं कैसे उर्दू का वर्ड बोल रही हूँ ना, अरबी जी का तो जी नहीं जी बोल रही। यहाँ पे तो मुकीत लिखा हुआ है। जी। तो फिर यहाँ पे वाव को हटा देंगे ना, जेर को देखते जी, हुए यहाँ तो काफ के वाव। नीचे जेर है ना, इसलिए यहाँ पे हटाया जी गया है। कुव्वत तो हमारा उर्दू का वर्ड है। जी, तो तो फिर मैम यहाँ पे जो क्या जेड वर्ड बनाएंगे? आएगा उसके साथ वाव आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ते के हम बाद पेश आएगी। अभी बेटा आप लोग ना अपने आप को इसमें कंफ्यूज ना करो, ये एक रूल्स के तहत चेंज होता है। इंशाल्लाह आगे जब हम पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, आज का बस मैंने आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इतना लेसन है कि बस आपको ये नॉलेज में हो कि ये जगह आपस में बदलते हैं, और हमेशा नहीं बदलते, जब जरूरत पड़े सिर्फ उस सूरत में बदलते हैं। ठीक है,
तो अभी अपने आप को मजीद परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये आगे जाके हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे कि कब और क्यों, किस वक्त कौन सा वर्ड आएगा। ठीक है, अभी आसानी के लिए मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जब भी ऐसा रूट वर्ड आए, ठीक है, ये जिस तरह वो कहते हैं नानी अम्मा के टोटके, अलिफ तो कभी रूट वर्ड हो ही नहीं सकता, ये तो पक्की बात, गिरा से बांध लो अपने। ठीक है, तो या होगा या वाव होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है? तो आसान तरीका क्या है कि आप दोनों लफ्ज बोलो। मसलन, या अब काला रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो या तो वो कॉल है या वो कील है। आपको फौरन उर्दू का कॉल याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, आप उर्दू से रिलेट करना सीखो। अब ये लफ्ज है ऑन, या वो ये ऑन है या ईन है। ईन आपने कभी नहीं सुना, लेकिन ऑन नाम हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास एक वर्ड जो यहाँ पे आ रहा है, या तो वो जीब है या जॉब है। तो अब जॉब जो है जवाब, आप उर्दू के वर्ड्स सोचना शुरू करो कि इस रूट वर्ड से, जैसा मैंने कहा था, इल्म से आलिम बनता है, मुअल्लिम बनता है, तालीम बनता है, आलिमा बनता है। ठीक है, तो ऐसे उन रूट वर्ड से मुख्तलिफ उर्दू के वर्ड सोचने शुरू करो, तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हो उसके करीब। समझ आइए बात मेरी? जी मैम। मैम आपने जो बताया ना, 3 वर्ड जो है वो कहीं भी घुस जाते हैं, तो वो अलिफ वाव या की बात की या फिर सीन ता मीम की बात नहीं की नहीं आपने? बेटा, वो सारे पूरे मुकम्मल अल्फाज हैं। मैंने आपको कोर्स अभी स्टार्ट करने से पहले लेक्चर कहा था कि ये अलिफ वाओ जी या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनकी हर जगह पे इंपॉर्टेंस आपको नजर आएगी। जी मैम। अभी हम जितना पढ़ रहे हैं ये अलिफ वाओ या, पिछली क्लास में भी अलिफ वाओ या पढ़ा, इस क्लास में भी अलिफ वाओ या पढ़ा। ये जो भी बात कर जी रही हूँ समझ लो, ये एक इलाके के बादशाह और बादशाह के दो बच्चे हैं। ठीक है, एक वहां का चौधरी साहब है, उनके बच्चे, उनके होते हुए किसी और की इंपॉर्टेंस हो सकती है? नहीं नहीं। बस ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी वर्ड्स के पास कोई जुर्रत नहीं है कि वो बदल सकें अपने आप को, और जैसे वो चाहेंगे ना वैसे ही रहेंगे वो। ठीक है, मैम कॉल का मीनिंग क्या बताया था? कॉल कॉल कहते हैं बात जी, करने को। तो कॉल काला का भी मीनिंग हुआ जी, कहो। एक ही वर्ड है ना सिर्फ, वो तो उसकी हरकत की वजह से उनमें तब्दीलियां आ रही हैं, मीनिंग तो एक ही रहेगा। जो मादे का मैम मीनिंग होता है वो लफ्ज का तो वही मतलब होता है। ठीक है, कॉल मैम मतलब जैसे कि कहना। कहना, टू टू स्पीक या टू टॉक, बात करना। आप जो चार कुल पढ़ते हो, क्या होता है कुल? कुल का क्या मतलब होता है? कहना। कहो। वो भी इसी में से निकला है, कुल भी। उसमें जो वाव है उसको हमने छुपा दिया हुआ है, वो भी किसी वजह से छुप गया उधर। ठीक है, असल में वो भी कॉल था, तो वहां पे वो वाव छुप गया है, तो हमें नजर नहीं आ रहा, तो कुल नजर आ रहा है। कुल का मतलब भी होता है कह दें। आई समझ? मैम जैसे कि, जी मैम, जी जैसा कि मैम। आपने बताया, तो मादे का जो रूट वर्ड है तो वो अलिफ तो नहीं बनेगा, तो वाव बनेगा या फिर या बनेगा, ये 2 वर्ड्स बनेंगे जी, ना मैम? इन्हीं को हम सोचेंगे। ठीक है, और हम कोशिश जी करेंगे कि हम कोई उर्दू का लफ्ज ऐसा सोचें जो उस रूट से बना हुआ हो, तो हम जी तो ऑटोमेटिकली मीनिंग तक पहुंच जाते हैं। जी, जैसे कि अभी आपने एग्जांपल में बताया जवाब, जीब, मुकीत, कुव्वत, तो ये सब जो है मादे का वाव और या, जहां भी मैं चेक करी तो वाव और या ही आ रहा, तो अलीफ वो रूट वर्ड नहीं होगा, इसकी वजह अलिफ से तो जो कभी हो ही नहीं वाव। सकता ना, वो तो सिर्फ इमरजेंसी में जब दोनों बच्चे बीमार हो जाएं तो वो टेम्पररी तौर पे आते हैं वालिद साहब। ठीक है, वो कभी जी मादा नहीं होते वो। जी, तो फिर इसी से हम ढूंढेंगे ना कि पूरे मतलब कहाँ पे कौन से मतलब है वर्ड्स बन रहे हैं, है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, इनिशियल स्टेज में जज़ाकल्लाह। तो आप तुक्का मारोगे। ठीक है, आप दोनों जी को जी बोल के देखोगे, जॉब और जीब, कॉल और जी कील, ठीक है, ऑन और तो इन, तो आप जी तो पहुंच जाओगे, कहीं ना कहीं से पहुंच जाओगे, कोई लिंक तलाश। और देखो ना, पहली पहली दफा है ना, उसके बाद तो वो कुरान में जी जहां पे भी आएगा एकदम आपको याद आएगा कि नहीं आएगा? जी मैम, समझ आ गई अभी अल्हम्दुलिल्लाह। ये ना मुझे यही मैं कंफ्यूजन थी अलीफ को लेकर, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अलीफ का तो कोई दखल ही नहीं है, वाव और या से जब भी हम
अगर मीनिंग निकालेंगे मतलब वर्ड्स बनाएंगे तो वो वाव और या के साथ बिल्कुल। ही बनेंगे। अलिफ तो मैंने डे कलीमे वन आपको बताया कि कभी मादे में आ ही नहीं सकता। जब आएगा वो इलाज के बाद आया हुआ होगा मदद के तौर पे। वो मादा नहीं हो जी सकता, कभी मादे का जी हिस्सा मैम, नहीं हो सकता। वो कलीमा चाहे जितने भी बड़े हों, बस अलीफ उसमें कोई दखल नहीं होगा, और जब भी आएगा या तो वाव आएगा या तो या आएगा। और बिल्कुल जितने इजाफी है उसको निकाल कर, और सीन ता का जो आपने मीनिंग बताया, मांगना या चाहना, ना का हाँ, तो ये सब चीजों को अगर मतलब मैं अलग करती हूँ तो फिर या और वाव हरकत को देख कर जो है मैं वहां चेंज करूंगी कि वहां पे वाव लगेगी या लगेगी। जी बिल्कुल मैम, सही। सही बोल बिल्कुल सही। जी। अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आप ही, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सॉरी जी। मैंने हैंड रेस किया था पर काफी देर हो गई, पर वो बहुत मुझे सारे वो भी हैंड रेज हैं। अब मेरी क्लास का जी। टाइम खत्म हो गया है। इसने आ, इसलिए जिसने जाना है वो जा सकता है। और